Hello everyone, this side Jagrati Sharma welcoming you all on my YouTube channel The Polished Palette 2.0। So आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा बहुत पर्सनल होने वाली है। बिकॉज आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ का वो एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मेरे साथ में इन 4 महीने में हुआ। एंड कुछ ऐसा हुआ, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया मेरी लाइफ में जहाँ मैंने सोच लिया था कि मैं YouTube कंटिन्यू नहीं करूंगी, मुझसे नहीं होगा। बिकॉज जब आप अपनी लाइफ में कुछ करने लगते हो तो आपको अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, मोटिवेट करने के लिए लोग बहुत कम मिलेंगे, बट आपका मोरल डाउन करने के लिए आपको बहुत लोग मिलेंगे। आपको डिमोटिवेट करने के लिए आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो ऐसे ही कुछ लोग मुझे भी मिले मेरे 4 महीने की जर्नी में। एंड व्हाट आई हैव फेस्ड इन 4 months ऑफ यूट्यूब जर्नी, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड दैट वीडियो। बट आज मेरा वीडियो बनाने का, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, शुद्ध हिंदी में बोलूँ, तो उद्देश्य ये है कि अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक का भी भला होता है ना, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग होंगे जो अपना चैनल स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे, ठीक है। बिकॉज सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट भगवान देता ही, ऐसा कभी नहीं होता कि किसी को भगवान बिल्कुल टैलेंट लेस भेज दे, उसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, ऐसा मैं मानती नहीं हूँ। तो वो बेचारे कुछ लोग ऐसे होते होंगे ना कि सोचते होंगे, लेकिन सोसाइटी को जैसे ही वो देखते होंगे कि भाई अगर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया तो सबसे पहले तो यही बंदा या बंदी मेरे ऊपर हंसने वाली है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोसाइटी के प्रेशर की वजह से या सपोर्ट सिस्टम की वजह से अपना चैनल कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाए हैं। आधे तो ऐसे होंगे जो कभी स्टार्ट कर ही नहीं पाए, और आधे ऐसे होंगे जो करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं हो रही। आप में से ही एक हूं जिसने हिम्मत करी और अपना चैनल स्टार्ट किया विदाउट ये सोचे कि मेरा चैनल ग्रो करेगा या नहीं करेगा। हाँ, मेरा चैनल अभी ग्रोइंग फेज में है। आई हैव नॉट गेन्ड सो मच ऑफ सब्सक्राइबर्स बट आई हैव दी जेन्युइन वंस। ओके, मेरे सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, लेकिन आई थिंक कि वो जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है। तो जो भी चीज ऑर्गेनिक होती है वो आपको ज्यादा सुकून देती है रादर देन कि कोई भी चीज इनऑर्गेनिकली हो रही हो आपकी लाइफ में। मैं ये बात ठान चुकी हूँ कि मैं कंसिस्टेंटली अगर अपनी चैनल पर वीडियो डालूंगी, वेदर इट इज इन अ लॉन्ग फॉर्म और इन अ शॉर्ट फॉर्म, मेरी वीडियोज को वायरल होने में टाइम लगेगा, व्यूज अच्छे आने में टाइम लगेगा। बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग समथिंग लाइक, अगर आप कोई कोर्स भी करते हो, कोई स्पेशल कोर्स करते हो, तो ऐसा तो नहीं होता है कि जिस दिन आप अपना कॉलेज या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो उसके नेक्स्ट डे ही आपको बहुत अच्छे पैकेज की जॉब मिल जाती है। ऐसा नहीं होता है। इंजीनियरिंग भी करते हो, डॉक्टरी भी अगर करते हो, तो उसमें 4 से 5 साल आपका जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वी आर लिविंग इन दैट सोसाइटी कि अगर आप कॉलेज में 5 साल दे रहे हो किसी भी कोर्स में, it is completely fine according to them, but if you are doing something on social media, 5 साल तक अगर आप सोशल मीडिया पर कुछ कर रहे हो, it is like कि ये बकवास है, मतलब कुछ होना जाना तो है नहीं, पता नहीं है क्यों लगा पड़ा है या लगी पड़ी है 5 साल से। 5 साल दोगे सोशल मीडिया को, अरे इतने में तो तुम्हें कोई जॉब मिल जाएगी। सब 5 साल तुम किसी इंस्टीट्यूट में रहकर एक अच्छा कोर्स देते हो, तब आप जाके जॉब एक्सपेक्ट करते हो। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर हम 5 साल अपने सोशल मीडिया हैंडल को देंगे, अपने यूट्यूब चैनल को देंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी गलती है या क्या ऐसा है। मतलब मुझे उन लोगों की मेंटेलिटी पर बहुत गुस्सा नहीं आता, बहुत दुख होता है कि वो उस चीज में से कभी निकल ही नहीं पाए और निकल भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो निकलना ही नहीं चाहते हैं। इफ यू वांट कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो और करना चाहते हो, तो उसको करना स्टार्ट कर दो बिना ये सोचे कि आपको कोई सपोर्ट करेगा। और कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको एज अ मोटिवेशन बना लो कि भाई इसे तो करके दिखाना है। और ऐसे नहीं गुस्से में, ईगो में। मतलब कहने का ये है कि अगर कुछ ठान लिया है कि करना ही करना है, तो वो करना ही करना है, चाहे प्रलय आ जाए, बाढ़ आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, यू शुड नेवर अनस्टॉपेबल। ओके, तो मेन टॉपिक ये था कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में कुछ ऐसा मेंशन किया था कि मेरी लाइफ में कुछ इतना बड़ा मिरेकल हुआ। आई मीन मेरे लिए वो मिरेकल है। आप लोग शायद मेरी वीडियो जब सुनोगे, मतलब मिरेकल सुनोगे, तो हंसोगे कि ये मिरेकल था। ट्रस्ट मी, इट वाज टू बिग फॉर मी। बिकॉज मैं उस दिन सोच ली थी कि मेरे को नहीं करना है, यूट्यूब छोड़ना है यार, कुछ नहीं है और ये व्यूज भी नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहा। तो बेसिकली मेरा क्या है ना व्यूज का कि अगर मेरे व्यूज 1 के क्रॉस कर जाते हैं तो मैं सेटिस्फाइड हो जाती हूँ कि ओके मेरा चैनल अभी 4 months पुराना है। कुछ लोगों का 4 महीने में मोनेटाइज भी हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को साल भर भी लग जाता है, 2 साल भी लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं। तो ठीक है कि मेरा क्या है ना कि मेरा भी स्टार्टिंग फेस है, इतना कुछ नॉलेज भी नहीं है। तो ठीक है, जैसा ग्रो
कर रहा है, मैं कर रही हूँ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ। बट अभी लास्ट मतलब कुछ दिनों में ऐसा हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में कि मुझे अभी शेयर करते हुए थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज वो जो 2 दिन थे ना वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीब थे। अजीब इन द सेंस ऑफ मेरी मेहनत, मेरी एडिटिंग एंड वीडियोस को मेरा टाइम देना, इट वाज लाइक कि ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गया सब, मैं नहीं करूंगी कल से यूट्यूब। क्योंकि जब आप किसी चीज़ में अपना 100% देते हो ना और वहां से आपको 1% भी नहीं मिल रहा है रिवर्ट, तो आप वहां डिमोटिवेट हो जाते हो। मेरे जैसा इंसान जब हिल सकता है उस वक्त, तो कोई भी हिल सकता है। I mean, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग रहती हूँ, कोशिश करती हूँ कि लोगों का कचरा मैं अपने दिमाग में ना इकट्ठा होने दूं, लोगों की बातें मुझे अफेक्ट ना करें। बट दैट वाज द टाइम कि जब मैं भी अफेक्ट हुई थी, मुझे भी फर्क पड़ा था। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग स्ट्रांग है ब्लंटली कुछ भी बोल देना, इट इज लाइक कि वो बदतमीजी होती है, ब्लंटली कुछ भी बोल देना। तो है ना कि मुझको ना चीजें अफेक्ट करती है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं करती हैं। तो उस दिन मेरी वही चीज मेरे काम आई। तो इंसिडेंट ये है कि मैं 2 दिन से अपने YouTube पर वीडियोस अपलोड कर रही थी। ओके, तो जैसे ही मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ और मैं अपने सारे काम करने के लिए लग जाती हूँ, जो भी मेरे काम पेंडिंग रहते हैं, वेदर इट इज रिलेटेड टू माय हाउस और माय डॉटर और एवरीथिंग, है ना। तो इस तरीके से मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, काम करने लगती हूँ। तो उसके बाद में मैं घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद में अपना स्टूडियो ओपन करती हूँ और मैं उसके अंदर YT स्टूडियो ओपन करती हूँ और उसके अंदर एनालिटिक्स चेक करती हूँ कि मतलब व्यूज कहाँ तक पहुंचे, क्या पहुंचे, कितने पहुंचे। ऑलराइट, उस दिन क्या हुआ कि मैंने वीडियो अपलोड किया तो मैं 4 घंटे तक अपना YT स्टूडियो ओपन नहीं की। तो मुझे माइंड में क्या आया, देखो आप अगर कभी कोई काम करते हो तो आपको एक चीज की मतलब होता है ना कि आप हैबिचुअल हो जाते हो और आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे आप किसी चीज में एक्सपीरियंस हो जाते हो कि यार इतने घंटे हो गए हैं तो इतने मेरे व्यूज क्रॉस कर गए होंगे। ओके, क्वाइट नॉर्मल कि आपको ये चीज पता चल जाती है टाइम के साथ साथ कि आपने इतना घंटा कर लिया तो आपके इतने व्यूज ऑन एन एवरेज जाते ही हैं 4 घंटे में। तो मैं भी यही सोच रही थी। बट उस दिन मैंने 4 घंटे बाद जब अपना YT स्टूडियो ओपन किया तो आई वॉज स्टन्ड कि मेरे शॉर्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 2 व्यू थे, 2 व्यू। एंड मेरे पैर के जो फीट मतलब मेरे जो फीट थे ना वो ठंडे पड़ गए थे। मैंने कहा ये हुआ क्या? तो मुझे लगा कि शायद मेरे कैप्शन में कोई प्रॉब्लम है या मेरे हैशटैग में कोई प्रॉब्लम है। ओके, मैंने वो इतना ज्यादा बॉदर नहीं किया। ठीक है, में क्या हुआ कि मैंने फिर 1 घंटे का गैप लिया और वो वीडियो फिर से अपलोड की एक नए कैप्शन के साथ, कैची कैप्शन के साथ और वायरल हैशटैग्स के साथ। फिर मैं देख रही हूँ सेम प्रॉब्लम। मतलब इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर्स है ना, मेरे उतने भी व्यूज नहीं आ रहे थे। सब्सक्राइबर्स तो छोड़ो, वो तो मैंने बहुत बड़ा नंबर बोल दिया उस टाइम के लिए। आई वॉज नॉट क्रॉसिंग 5 व्यूज। आई वॉज नॉट क्रॉसिंग 5 व्यूज। मैक्सिमम मेरा जो व्यूज आ रहा था वो 2 जा रहा था, चाहे मैं 4 घंटे पहले वीडियो डाल रही हूँ या 12 घंटे पहले वीडियो डाल रही हूँ। द व्यूज मतलब जो व्यूज थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 या 1। टोटली डिसअपॉइंटिंग, मतलब बहुत ज्यादा गंदा लगा, बहुत ज्यादा गंदा लगा। मुझे लगा कि ठीक है शायद कोई टेक्निकल इशू है। मैंने पूरा दिन मेल किया यूट्यूब को, मैं पागलों के जैसा मेल की जा रही थी, जैसा यूट्यूब को मेल करने लग रही थी कि एक्चुअली हुआ क्या मेरे चैनल के साथ। तो वहां से केवल एक ही रिप्लाई आ रहा था कि इट इज टेक्निकल इशू, वी आर सॉल्विंग योर इशू, जस्ट टेक टाइम, हैव पेशेंस एंड दिस। तो फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे आया। नेक्स्ट डे मुझे लगा कि मैं अर्ली इन द मॉर्निंग में अपनी वीडियो अपलोड करूंगी तो पूरा दिन मिलेगा, तो लोगों तक मेरी रीच बढ़ेगी, तो मैं सुबह सुबह में कर देती हूँ। मैंने किया, सेम प्रॉब्लम, व्यूज नहीं आ रहे थे। और कल तक तो 2 व्यू आ रहे थे, आज केवल 1 ही आ रहा था। तो जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, बहुत ज्यादा ये चीज मुझे बॉदर करने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला दैट समवन इज डूइंग समथिंग विद योर चैनल, कि कोई तुम्हारे चैनल के साथ में कुछ बदतमीजी कर रहा है। मैंने अपना सोर्सिंग किया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई तू चेक कर कि ये हो क्या रहा है। तब जाके मुझको पता चला दैट समवन वाज रिपोर्टिंग माय चैनल कंटिन्यूसली। मैं जैसे ही वीडियो डाल रही थी वो रिपोर्ट कर दे रहा था या कर दे रही थी, आई डोंट नो। और मुझे पता भी है तो भी आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, बिकॉज मैं उस लेवल पे ना कभी जा पाऊंगी, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ ऊंचा करना है तो दूसरों को नीचे गिराकर तो आप कभी सक्सेस हो ही नहीं सकते हो। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपने खुद मेहनत करते जाओ, एफर्ट्स देते जाओ, एंड नो वन कैन स्टॉप यू एट ऑल। तो कोई तो था या थी जो ये कर रहा था, एंड मुझे जब ये बात पता चली दैट कि ये इंसान है जो ऐसा कर रहा है या कर रही है, तो मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगा दैट कि हाउ, मतलब ये कैसे। तो
जब मैंने YouTube को मेल भी किए तो वहां से भी मुझे वही मेल्स रिसीव हो रहे थे दैट समवन रिपोर्टेड। मतलब आपको अगर 1-2 बार कोई रिपोर्ट करता है तो आपको मेल्स नहीं आते, लेकिन कोई बहुत ज्यादा बार आपको रिपोर्ट करता है तो YouTube की तरफ से भी आपको मेल आने शुरू हो जाते हैं। एंड दी सेम मेल आई वॉज रिसीविंग। तो मेरा मोरल बहुत ज्यादा डाउन हुआ। आई वॉज क्राइंग इन द कॉर्नर। येस, दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैं थोड़ा सा, ठीक है, इट इज क्वाइट नॉर्मल, आप इंसान हो, आपको फर्क पड़ेगा, ओके। सो आई वॉज क्राइंग बट ऑन दैट डे, लेकिन बोलते हैं ना कि जब आप किसी का बुरा नहीं करते हो तो कोई तो होता है जो आपके साथ में बुरा नहीं होने देता है। तो मैं अपने भगवान पर इतना ज्यादा विश्वास करती हूँ, इतना ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ कि वो कभी डगमगा ही नहीं सकता, चाहे मेरी लाइफ में कुछ भी हो। अगर मेरी लाइफ में कुछ भी होगा तो मैं ये सोचूंगी कि उनका ही ये फैसला था, उनकी ही मर्जी थी, इसीलिए ये हुआ है। वो इतना ज्यादा, मतलब मेरा इतना ज्यादा ट्रस्ट है ना कि मैं आई वॉज क्राइंग इन द कॉर्नर। स्टिल मैं यही सोच रही थी कि शायद इनकी कोई मर्जी है इसीलिए ये हुआ है। तो मैं थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो गई। तो ये बात मैंने अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में शेयर करी कि भाई कल से मेरे साथ में 2 दिन से ऐसा ऐसा हो रहा है और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। एंड मेरी एक फ्रेंड यहाँ रहती है, उसके साथ में मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, बट ऑन दैट डे शी वॉज बिजी टू। तो मैंने अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ में ये चीज डिस्कस की। पता चला कि जागृति का मोरल इतना ज्यादा डाउन हो गया है। देन उसमें से मेरी एक फ्रेंड ने मुझको इमीडिएटली कॉल किया एंड हर नेम इज नंदिनी। तो फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग द नेम कॉज शी डिजर्व्स इट। तो उसने मेरे को कॉल किया इमीडिएटली। सुनने, मैं वॉइस नोट में उन लोगों से बात कर रही थी क्योंकि मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ भी टाइप करूं, या आप बोल सकते हो कि आई वॉज नॉट इन दैट पोजिशन कि मैं टाइप कर पाऊं। तो उसने मुझे इमीडिएट कॉल करके मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया दैट जागृति यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तूने शायद कभी किसी के साथ में कुछ ऐसा तो गलत नहीं किया होगा, हाँ लड़ाई झगड़े गालियां ये सब चलता है, सबकी लाइफ में चलता है, बट ऐसा मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मुझे ये ट्रस्ट करवाया कि तूने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है कि तू दूसरों को गिराएगी तब तू ऊपर उठेगी। तो मैंने बोला हाँ ये बात है, बट मैं वो चीज सुन रही थी बट मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कहीं और। उसने मुझको क्या बोला कि जागृति सुन, मैंने बोला हाँ। तो वो बोली कि तू एक काम कर, तू जो वीडियो 2 दिन से डाल रही है ना जिस पे व्यूज नहीं आ रहे, तू वो वीडियो दोबारा से अपलोड कर। मैंने कहा यार छोड़ नंदू यार, नहीं होगा, नहीं आएंगे व्यूज और मेरा मतलब मोरल और डाउन हो जाएगा अगर मैं दोबारा से ही करूंगी। सो शी वॉज कीप, मतलब वो मुझे लगातार बोलती रही जागृति तू कर कर कर, मैं उस पर कमेंट करूंगी और उसकी रीच बढ़ाऊंगी और तू मुझको रिप्लाई करना एंड हम अपना कॉन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कट नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू ओवर द फोन। तो मैंने बोला कि ठीक है। पता नहीं मुझे उस वक्त क्या हुआ कि मैंने बोला ओके नंदिनी आई एम गोइंग टू अपलोड दैट वीडियो। पर मैंने उसको ये बोला कि ये डुप्लीकेट बोल के यूट्यूब उसको नहीं आगे बढ़ाएगा। तो फिर उसने बोला नहीं, यू हैव टू डू दिस राइट नाउ। तो मैंने उसकी बात मानी, तो मैंने वो अपलोड कर दी। जब मैं उससे फोन पर बात कर रही थी सो वो लगातार पूछ रही थी जागृति कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने व्यूज आ रहे हैं, रीच जा रही है जागृति, और शी वॉज कंटिन्यूइंग कमेंटिंग ऑन माई वीडियो कि मेरी रीच बढ़े। वो लगातार कमेंट्स की जा रही थी। तो क्या हुआ था कि हमने आई थिंक 1 आवर बात किया होगा, तो 30 मिनट्स में 142 व्यूज मैं पहुंच गई। तो उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 142 व्यूज लाइक कि मेरे चैनल पे कम से कम 20 करोड़ व्यूज आ गए, क्योंकि मैं 5 व्यूज भी नहीं टच कर पा रही थी एंड मैं उस दिन 142 व्यूज कवर कर गई। तो मन में मैंने भगवान अपने ठाकुर जी को बोला कि अभी हिंट दे दो या कुछ ऐसा कर दो कि मैं वीडियो बनाना बंद ना करूं, चैनल पे अपलोड करना ना बंद करूं। तो ऐसे ही मैं बात करती रही, बट आई वॉज की मतलब मैं अपने दिमाग में कंटिन्यूसली यही चीज बोल रही थी कि मैं उस दिन पूजा में भी बैठी, मैंने ये बोला मुझे केवल आपसे एक हिंट चाहिए और वो मुझे हिंट आप रात तक दे दो या कल तक दे दो। तो नंदिनी से बात करके फोन रख दिया। उसने मुझे नॉर्मल कर दिया एंड आई वॉज नॉर्मल टू, मैं भी नॉर्मल हो गई थी। एंड बस फोन रखते वक्त जब उसने वाली बात बोली ना कि टेक केयर, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, आई थिंक इससे बेटर तुमको मिलने वाला है, तब भी मेरा दिमाग सटक गया था कि भाई कुछ तो अच्छा होगा। पूरा दिन हुआ मैं YouTube एनालिटिक्स में देखती रही। उस दिन मैंने कोई शूट नहीं किया, इवन उसके नेक्स्ट डे भी मैंने कोई शूट नहीं किया, बिकॉज मेरे पास में प्रायर में 5 वीडियोस पड़ी थी। इट मीन्स कि मेरे पास 5 दिन का डेटा ऑलरेडी इन एडवांस था, क्योंकि मैं रोज 2 शॉर्ट्स डालती थी। फिर इस इंसिडेंट के बाद में मैं एक शॉर्ट डालने लगी हूँ अभी। तो मेरे पास में 5 दिन का डेटा था, तो आई हैव एनफ टाइम टू टेक रेस्ट, ठीक है। तो फिर मैंने कोई वीडियो कुछ नहीं डाला। तो मैं दोपहर में चेक कर रही हूँ, शाम को चेक कर रही हूँ, मेरे व्यूज ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे 50, 100, 150 ऐसे बढ़ रहे हैं। सो आई वॉज शॉक्ड कि ये तो फ्रीज हो गए थे, ये अभी कैसे बढ़ने शुरू हुए। अब आता है असली गेम चेंज। जैसे ही रात को बजते हैं 10, जो मेरी वो जो वीडियोस थी जिन पर व्यूज नहीं आ रहे थे, जिनको यूट्यूब प्रमोट नहीं कर रहा था, उन पर व्यूज ऐसे
पानी के जैसा बढ़ने शुरू हुए। एक स्वाइप मारा 500, दूसरा स्वाइप मारा 1000, तीसरा स्वाइप मारा 1500। हाँ, उसके बाद में मेरे व्यूज जो है वो स्टक हो गए हैं, कोई नहीं, 1500 से ऊपर नहीं जा रहे हैं, ठीक है, 1100 1200 ऐसे रुक रहे हैं, बट वो धीरे धीरे उसके ऊपर 10 12 व्यूज आते जा रहे हैं, अभी भी वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसे एक स्वाइप मारा, ऐसे मतलब वो चीज मेरे साथ में फर्स्ट टाइम हुई है, 4 महीने में फर्स्ट टाइम। मैं मतलब इमीडिएटली अपने बेड से उठी, मैं सीधा मंदिर आई और मैंने अपने भगवान को बोला कि थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। आई थिंक वो मुझको सबक सिखाने के लिए ये इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि मेरे को ना पहले क्या होता था कि 15 मिनट में ही 1000 व्यूज मिल जाते थे, 2000 व्यूज मिल जाते थे। तो मैं ये सोचती थी कि ठीक है, मेरे को तो व्यूज मिल जाते हैं 15 मिनट में 1000 2000, और धीरे धीरे इन पर व्यूज इंक्रीज होने शुरू हो जाएंगे, एक दिन लाख में भी पहुंच जाएंगे। तो वो जो होता है ना कि लेट इट गो वाला बिहेवियर मेरे में आ गया था। तो आई थिंक कि वो चीज समझाने के लिए कि ये चीज तुम्हारे लिए एक एक व्यू कितना मैटर करता है, तो वो इंसिडेंट मेरे साथ में हुआ। और वो दिन है और आज का दिन है, मैं एक ही शॉट डालती हूँ, उसी एक ही टाइम पर डालती हूँ, और ग्रेजुअली मेरे व्यूज धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। और रात जैसे ही होती है, आई डोंट नो, लिटरली डोंट नो कि क्या होता है, कौन सी दैवीय शक्ति आती है मेरे चैनल पर। मेरी वीडियो जैसे पानी के जैसे व्यूज जाते हैं। हाँ, लाखों में नहीं जा रहे हैं, 10,000 5,000 3,000 भी नहीं जा रहे, बट एटलीस्ट उतने जा रहे हैं जितने मेरे पहले जा रहे थे। और जिसने भी मेरा चैनल अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो, मेरी लास्ट की 5 वीडियोस लगातार 1K क्रॉस की है। तो ये मैंने मैनिफेस्ट किया था कि अगर मेरी लगातार 5 वीडियोस 1K क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद में मैं अपना ये वाला एक्सपीरियंस अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगी कि भाई अगर तुम कोई चीज स्टार्ट कर रहे हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें लाइफ में लोग सिर्फ डिमोटिवेट ही करेंगे। हो सकता है कि गॉड भी तुम्हारे साथ में खेल खेले, तुम्हें सबक सिखाने के लिए, उस चीज की वैल्यू करवाने के लिए। तो उस दिन के बाद से क्या हुआ है कि मेरे लिए एक एक व्यू इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और वो जो लेट इट गो वाला बिहेवियर था ना कि 15 मिनट में ही 1000 2000 हो जाते हैं, वो नाउ कंप्लीटली चेंज। वो मेरी एक गलत आदत थी, जो लेट इट गो वाला बिहेवियर मेरे अंदर बिल्डअप हो गया था। तो उस दिन से चैनल जो है वो पटरी पर आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और भगवान की कृपा अगर रही तो बहुत अच्छा ग्रो भी करेगा। एंड ये था एक छोटा सा हिंट जो मुझको मिला। आई होप कि आप लोगों की लाइफ में भी आपको बहुत सारे हिंट ऐसे मिलते होंगे कुछ करने के लिए, बट आप उसको एज अ नॉर्मल छोड़ देते हो कि ठीक है यार, मुझे तो इसने ही बोला है ना। बट ट्रस्ट मी, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप बहुत ज्यादा क्लोज हो और अगर वो आपको कोई एडवाइस ऐसी दे रहा है जिसकी आपको उस वक्त जरूरत है, तो इट मीन्स वो आपका फ्रेंड नहीं है, उस वक्त आपसे ऊपर वाला उससे बुलवा रहा है। क्योंकि वो डायरेक्टली तो आ नहीं सकता है आपके पास में, प्रकट नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि वो हमारे आगे अवतरित हो जाए। तो वो किसी ना किसी को जरिया तो बनाएगा ना आपके लिए, तो वही वो जरिया होता है जो उस वक्त उससे बुलवा रहा होता है। तो माइंड कीजिए, उन बातों को ध्यान से सुनिए कि अगर सामने वाला कुछ समझा रहा है तो उसमें आपका कुछ भला छुपा हुआ है। ये मेरी लाइफ का इतना ज्यादा, आपको, मुझे हो सकता है बहुत से लोग वीडियो देख के हंस भी रहे होंगे, लेकिन ये मेरी लाइफ का इतना बड़ा लेसन है ना, जो शायद मैं जिंदगी भर याद रखूंगी, शायद क्या याद रखूंगी, और अपनी बेटी को भी ये चीज सिखाऊंगी, उसको भी रियलाइज कराऊंगी कि चीज छोटी हो या बड़ी हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। आपको उसको एकदम लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। एंड ऑल लाइक माई वीडियो, आपको मेरा ये एक्सपीरियंस मे भी पसंद आए और मे भी ना आए, बट अगर इस वीडियो को देख के किसी एक का भी भला हो रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड ये जो आगे मैं बोलने वाली हूँ वो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बोलने वाली हूँ, वो ये कि गाइज आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया होगा या कुछ ऐसा हुआ होगा जो आप मेरे को शेयर करना चाहो, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी लाइफ का ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जहां आपको ये लगा कि हाँ भाई कुछ तो भी है। मतलब जहां आपका जो ट्रस्ट है ना, आपको भगवान, आप जिस भी भगवान को मानते हो या मतलब किसी भी आप उसको मानते हो, तो मतलब उसको लेके आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप हुआ हो उस इंसिडेंट के बाद में। और तो अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स एकदम खुला हुआ है। एंड प्लीज डू सपोर्ट माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, रिलेटिव्स हैं और अगर आप उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हो सो प्लीज करवाइए। एंड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।